अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम जाफरी मैरीगोल्ड के सीड्स कलेक्ट करने पे बात करेंगे। लेकिन कल मैंने एक दो काम किए छोटे छोटे, पहले मैं आपको वो दिखा दूं। ये बास्केट तैयार की थी, स्पाइडर प्लांट लगाया था इसमें मैंने, नीचे कपड़ा डाल के और बीच में उसके अंदर कंपोस्ट वगैरह भर के। ये वाली बास्केट मेरे पास ऑलरेडी पहले से तैयार थी, इसको बस मैंने ऊपर सेट किया था। तो यूँ थोड़ा सा गार्डन का व्यू देखते हुए हम जाफरी मैरीगोल्ड के प्लांट तक जाएंगे। आप भी देख लें कि आज मेरे गार्डन में कौन कौन से फूल खिले हुए हैं और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, ये फ्लावर्स के। तो मैरीगोल्ड के प्लांट ये वाले मेरे काफ़ी पहले मैंने लगाए थे। तो अब ये जो बड़े वाले 3 प्लांट हैं, ये मुझे लग रहा है कुछ इनकी हालत अच्छी नहीं हो रही। बर्ड तो आ रही हैं, बट इसके ऊपर सीड काफ़ी पक रहे हैं। कल मैंने कुछ सीड उतारे थे, तो फिर मेरे जहन में आया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक टॉपिक है बहुत अच्छा ये वीडियो का, कि जाफरी मैरीगोल्ड के सीड्स कैसे कलेक्ट किए जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमेशा सीड्स जब प्लांट पे बनना शुरू होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि जो पहले वाले हेल्दी फूल आए तो उनको आप छोड़ दें, ताकि हेल्दी सीड हमें मिल सके। बट शुरू में मुझे फूलों की ज़रूरत थी, तो मैंने फूल उतार दिए। इनकी जो सीड पॉट बन रहे थे वो मैं साथ के साथ उतारती गई थी। बट अब ये पौधा तकरीबन मुरझा रहा है, तो सीड्स इस पे बहुत अच्छे और हेल्दी लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ शेयर करना चाहिए। और जब आप यूँ सीड पॉट को पकने दें तो कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता पानी देना पौधे को कम कर दें, ताकि सीड्स अच्छी तरह पौधे के ऊपर पक सकें और हेल्दी सीड हमें नेक्स्ट सीजन के लिए, जर्मिनेशन के लिए मिल सके। तो ये देखें, माशाल्लाह ये अच्छे खासे हेल्दी सीड हैं, जिनको अगर मैं कलेक्ट कर लूँ तो नेक्स्ट सीज़न के लिए मेरे पास बहुत अच्छे सीड तैयार हो जाएंगे। ये देखें। तो चलें उतारते हैं इसके सीड पॉट्स। काफ़ी सारे बन गए हैं। तो आप ये सीड पॉट वगैरह उतार के किसी बास्केट में या किसी प्लेट में डाल के, किसी डिश में डाल के, तो आप शेडी एरिया में रख के इसको तकरीबन 4-5 दिन सुखा लें, साए में, धूप में नहीं। धूप में इनकी नमी ज़्यादा उड़ेगी और प्लांट को, सीड को खुराक नहीं मिल पाएगी और सीड काफ़ी वीक से नज़र आएंगे, पतले पतले से। इसलिए हेल्दी सीड्स के लिए ज़रूरी है कि सीड्स को साए में खुश्क किया जाए। यूँ सारे के सारे सीड पॉट तोड़ के, तो इनको सुखाने के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यूँ सीड पॉट को खोल के सुखाएं। आप ऐसे ही बड़े बड़े सुखा के तो इनको आप सेव कर सकते हैं। इस तरह ज़रा संभालना, इनको, इनकी केयर करना आसान होता है, बजाय इसके कि अलग अलग बीज करके संभाले जाएं। मैं तो पहले भी यूं ही इनको रख लेती हूँ, और जब सितंबर अक्टूबर आता है, 15 अक्टूबर के बाद सीडलिंग करते, 15 सितंबर के बाद सीडलिंग करते हैं, तो ऐसे बस मैं इनको खोल के तो बीज देती हूँ। तो बहुत अच्छे मेरे प्लांट तैयार हो जाते हैं, ना इन पे कोई पेस्ट अटैक करे, ना कोई और मसला मसाइल हो। बस थोड़ी बहुत इनको फर्टिलाइज़र दे दिया और बस पानी देते रहे। और ये पौधा चूँकि है ही फुली धूप का, तो आराम से बहुत अच्छे सर्दी के मौसम में ये प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी आ जाते हैं।
उधर वाले जो मेरे प्लांट पड़े हैं उन पर से मैंने उतारे थे कल सीड पॉट, बट ये वाला फिर मैंने छोड़ दिया कि आपके साथ शेयर करूंगी तो उतारूंगी। और इस वाले प्लांट पे भी ये वाला सीड पॉट तकरीबन तैयार है। ये भी ऐसे उतारूं मैं। तो बीच में जो मैं उतारती रही थी इस पौधे के सीड पॉट, तो वो मैंने काफ़ी सारी जगहों पे ऐसे ही गिरा दिए थे कि शायद प्लांट्स तैयार हो ही जाएं। तो वो अच्छे खासे प्लांट्स मेरे जर्मिनेट हो गए थे। काफ़ी सारे गमलों में मैंने डाले हुए थे। एक ये वाला पौधा है मेरा, इस पे भी लगे हुए हैं। चले मैं आपको दिखाती हूँ किस किस प्लांट में मैंने गमले में मैंने डाले थे सीड्स, जो कि अब तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें मैंने यूं ही फूल तोड़ के ना तो मैंने इसमें डाल दिया था। इसमें ये मुन्ने मुन्ने से प्लांट तैयार हो गए हैं। इसके अलावा एक दो गमलों में डाले थे। ये देखिए, ये डाल दिए थे मैंने। इसी फूल को तोड़ के यूं ही ऐसे स्प्रिंकल कर दिए थे मैंने, तो वो भी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं और छोटे छोटे से मुन्ने मुन्ने प्लांट्स बन गए हैं। ये देखें, इस प्लांट के फूल मेरे खिल रहे हैं। इन पे अच्छी तरह से धूप पड़ेगी तो खिल जाते हैं पूरे के पूरे फूल और बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस प्लांट पे से कल उतारे थे मैंने। कुछ कुछ अभी हैं मुरझाए हुए फूल, लेकिन ये अभी इतनी जल्दी नहीं उतार रही मैं, एक दो दिन बाद उतारूंगी। बाकी ये देखें, इस तरह से नज़र आ रहा है मेरे गार्डन का लुक। आज तो धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। आखिरकार मौसम चेंज होना शुरू हो ही गया। तो ओके फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीका है जाफरी मैरीगोल्ड के सीड्स कलेक्ट करने का, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और यूं ही मैं इसको साए में रख के सुखा लूँगी तो मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स मेरे अपने घर के हो जाएंगे, जो कि नेक्स्ट सीजन में मेरे काम आएंगे। ये तकरीबन 5 पौधे मेरे पास गर्मियाँ में पूरी की पूरी गर्मियों में मेरे पास रहे हैं, बट छोटे थे। एक दो को मैंने रिपोर्ट किया तो ओवर वाटरिंग होगी तो वो डेड हो गए, लेकिन ये 3-4 पौधे बहुत हेल्दी थे, जो कि बहुत अच्छे से मेरे पास चले हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।